करती हूँ कि वे आए और कुछ प्रेरणादायी शब्दों से हमें मार्गदर्शन दें। परम आदरणीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से आए हेल्थ एजुकेटर पद्मरी नेगी मैम, ईजीसी संस्थान के प्रिंसिपल प्रीति मैम, यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, आप सभी विद्यार्थी, शिक्षा क्रांति एनजीओ से आए प्रवीण जी, राहुल जी, प्रीति जी, सोनिया जी, आप सभी को सबसे पहले तो एक स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ आयोडीन दिवस की भी शुभकामनाएं और साथ ही साथ गुरु नानक देव जयंती की भी हार्दिक बधाई। बहुत यहाँ आकर सचमुच बहुत अच्छा लगता है, वो इसीलिए कि यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और सचमुच सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। जो हमारी संस्कृति है वो शुष्क ज्ञान की नहीं है, वहाँ ज्ञान भी है और कला भी है। भारतीय संस्कृति में कला ज्ञान में और ज्ञान कला में समाये। कृष्ण ने जो युद्ध भूमि में गीत गाए वो गीता ज्ञान कहलाए, वो गीता ज्ञान कहलाए। सिख धर्म भी कला और ज्ञान का संगम में जो मर्दानिया वाणी आई है रवाब छेड़, मर्दानिया वाणी आई है रवाब छेड़। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुख्य विषय है एक स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस तो मनाते हैं, लेकिन एक स्वास्थ्य ये कहाँ से आया? कोई आइडिया? मुश्किल से अभी आपने नहीं सुना होगा। एक स्वास्थ्य दिवस का मतलब है कि जो धरती पर जो पर्यावरण है, इंसान है और जानवर है, जो हम सभी का स्वास्थ्य आपस में मिला जुला है। इट मीन्स दैट वी द पीपल, एनिमल्स and environment, our health is interconnected with each other। मैं जब इस बात पर विचार कर रहा था कि वर्ल्ड वन हेल्थ डे मनाया जा रहा है, तो मुझे अचानक ही वो दिन याद आ गए 10-15 साल पहले जब हम स्वच्छता गृह की मुहिम को आगे ले जा रहे थे। उस समय भी हम यही कहते थे जो सचमुच आज विश्व की संस्थाएं कह रही है, एकत्व से हम जुड़े हुए हैं। यानी हमारी संस्कृति कहती है नानात्व में ही एकत्व है, कहीं ना कहीं विविधता में एकता है। पर्यावरण कैसे बनता है? जैसे ब्रह्मांड है, हमारे वेद कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो बाहर ब्रह्मांड में है वही भीतर व्यक्ति में भी है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा ब्रह्मांड पंच महाभूतों से बना है। आप बता सकते हैं वो कौन से पंच तत्व है? हमारी संस्कृति कहती है जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती। और उसी प्रकार से मनुष्यों का शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। आप देख लीजिए हमारे भीतर जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, धरती का तत्व भी है, आकाश का भी है। तो उसी प्रकार से हमारी संस्कृति कहती है कि जैसे ब्रह्मांड में बाहर ऊर्जा है ना, चेतना है, वैसे हमारे भीतर भी चेतना है, अर्थात हम इस सृष्टि का अभिन्न अंग है। वास्तव में अगर हमें एक स्वास्थ्य दिवस को सार्थक बनाना है, अगर हमें स्वास्थ्य को बचाना है, स्वास्थ्य निर्भर करता है स्वच्छता पे। हेल्थ डिपेंड्स ऑन हाइजीन। हाइजीन समझते हैं आप? अगर हमारे चारों ओर स्वच्छता नहीं होगी तो क्या स्वास्थ्य होगा? यस सर, नो सर? हाँ जी, आप बताएं। नहीं होगा। और उस स्वच्छता को कौन कायम कर सकते हैं? उस स्वच्छता को कौन बहाल कर सकते हैं? आप ही बसाती कर सकते हैं, हमें करना है। और वह तब संभव है जब सचमुच हम अपने भीतर की स्वच्छता को कायम करते हैं। अर्थात हमारे भीतर जो ये विचार हैं, इच्छाएं हैं, इतनी सारी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हम दिशा देंगे। तो आज मैं आपसे यह वादा चाहता हूँ, एक प्रण तो जरूर लेके जाना है। हम बहुत बड़े काम नहीं कर सकते, छोटे छोटे काम जरूर करने हैं। खुले में कचरा नहीं फेंकना है। पर्यावरण स्वस्थ होगा तो हम स्वस्थ होंगे। हमारा स्वास्थ्य, मनुष्य का स्वास्थ्य पर्यावरण के स्वास्थ्य पर निर्भर है। अगर जल, वायु ये तत्व प्रदूषित होंगे तो हम कहाँ, क्या हम स्वच्छ रह पाएंगे? ये तो फिर औपचारिकता मात्र रह जाएंगे कि बस। तो क्या आप सभी मुझसे वादा करते हैं? मैं इसीलिए भी चाहता हूं क्योंकि यहाँ आता ही रहता हूँ, जब आप लोगों से मिलते हैं ना, अपनापन झलकता है। आपके लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मिलते हैं मिलने के लिए, मकसद मिलन कब खास होता है। मिलते हैं मिलने के लिए, मकसद मिलन कब खास होता है।
प्यारे साथियों, आपसे मिलके तो खुद से मिलने का एहसास होता है। बेशक हम किसी से प्यार करें, युवा साथियों, अगर आप इस चीज को नहीं समझे ना, मैं दावे से कहता हूं कि जितनी स्वच्छता की बातें करें कुछ नहीं होने वाला है। युवा साथियों को सबसे पहले स्वयं को स्वच्छ बनाना पड़ेगा, और वह तब संभव है अगर वो अपने भीतर जो क्या हो रहा है, उसके भीतर की विचार है, भावना है, प्यार है, नफरत है, अगर इन चीजों को आपने अभिव्यक्त करना नहीं सीखा तो मुझे नहीं लगता कि बाहर की आप स्वच्छता ला सकते। एक विद्यार्थी जो प्रेम में पढ़ चुका है, प्रेम पूरा नहीं है, मैं तो प्रेम का पुजारी हूं, मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रेम होना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से जैसा होना चाहिए। आज आपने देखा अभी हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में ऐसी खबरें आ रही, 9वीं कक्षा का छात्र जो है अटैक करता है अपनी माँ की उम्र की स्त्री पर, और देखिए आपकी ऐसे अगर जब हम सुनते तो हमें लगता है यार हमें शिक्षक, हमारे शिक्षक होने का तो सचमुच क्या फायदा है कि हम बच्चों को नहीं बता पा रहे कि उनके भीतर क्या चल रहा होता है, उनके भीतर उनको समझ नहीं है, उनको हमने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया की ओर छोड़ दिया है। ऐसी जब बातें मैं सुनता हूँ, फिर मैं सोच देखता हूँ यार इतना कचरा फैला, इतना भ्रष्टाचार, इतना प्रदूषण है, जो युवा इतना जो लव अफेयर में, काम में, इच्छाओं में लिप्त है, क्या उससे ऐसी आशा की जा सकती है कि स्वच्छता के लिए काम करें? यस मैम, नहीं की जा सकती। तो इसीलिए अपने ऊपर काम करना है। रहने दो पर्यावरण, ठीक बोले मैं, रहने दो, क्या पर्यावरण को स्वच्छ करेंगे आप खुद ही अगर स्वच्छ नहीं। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, हर मंच पर मैं एक ही बात कहता हूँ, कहीं भी की प्यारे साथियों, खुल के बात करो। ये जो आपकी अवस्था है ना, इसे एक्सप्रेस करो। दूर से प्यार करना फिर खत्म हो जाना, ये भी कोई अच्छा हो नहीं है, या फिर पीछे किसी के पड़ जाना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपने सचमुच स्वयं को नहीं समझा है, मुझे नहीं लगता है कि आप पर्यावरण की स्वच्छता के लिए आगे आएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कम से उम्र में प्यार आंखों में होता है, दिल में नहीं। अर्ज है, क्या आपको लगता है ऐसा? कम से समझ, छोटी उम्र में, कम से उम्र में प्यार दिल में होता है कि आंखों में होता है? आंखों में। अच्छी बात है, अगर दिल में होता तो क्या चाहिए, फिर तो आप कृष्ण बन जाओगे। जब आपको राधा नहीं मिलेगी तो बोलेंगे तेरी खुशी में मेरी खुशी है। पर ऐसा आजकल होता है क्या? ऐसा होता है? आप बोले बड़ा मुश्किल है, पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्यार बड़ा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। कम से उम्र में प्यार आंखों में होता है, दिल में नहीं। प्यार के रास्ते तो यहाँ हर रोज मिलते हैं, मंजिल नहीं, मंजिल नहीं। लेकिन सही है कि ना दूर से ना करीब से, ना दूर से ना करीब से मिलती है सत्य मंजिले मोहब्बत, बड़े नसीब से मिलती है बड़े नसीब से। वो इश्क भी क्या इश्क है जिसमें जिस्मों का मिल ही जाना है। सच्ची मोहब्बत तो रूह से होती है, मिलने जिस्म तो एक बहाना है। मिलने प्यारे साथियों, अगर सचमुच आज आप इस दिवस को मना रहे हैं, स्वच्छता की शुरुआत भीतर से करनी है। मनुष्य का जन्म सचमुच प्रेम के लिए हुआ है और उसमें अपार संभावना है प्रेम की। लेकिन आप प्रेम को समझें। अगर आप प्रेम को समझेंगे तो अपने जीवन में एक अच्छे साथी का चुनाव करेंगे, अच्छी हमारी गृहस्थी होगी, अच्छा समाज होगा, अच्छा पर्यावरण होगा, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होगा, ना फिर ऐसी न्यूज़ सुननी पड़ेगी कि जैसे हम सुनते हैं। तो आज क्या मैं आपसे यह प्रॉमिस दे सकता हूं कि आप खुले में कचरा नहीं फेंकेंगे। किसी को कचरा फेंकते हुए देखेंगे तो उसे ऐसा ना करने का जरूर आग्रह करेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से आए पद्मनी लेगी मैम, आपका आभार प्रकट करता हूँ। प्रीति मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आशा के साथ कि हम सब मिलकर एक सफाई अभियान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते? पक्का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि शिक्षा क्रांति के फाउंडर सत्यम सिंह और इस कंप्यूटर सेंटर के प्रिंसिपल मैडम प्रीति जी और मेरे प्यारे सभी प्रशिक्षु छात्रों, आप सबको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित होने पर बहुत ही स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम चर्चा कर रहे थे आयोडीन क्या है ना। आयोडीन हमारे बॉडी के लिए क्या है, एक
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, हमारे बॉडी के ग्रोथ के और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उन्हीं में से एक पोषक तत्व है, क्या है, आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन का जो सोर्स क्या है हमारे लिए, सबसे अच्छा सोर्स है हमारा खाने का नमक है ना, जो आयोडाइज हो। ठीक है, जो हम पैकेट में जो आयोडीन यूज करते हैं वो क्या है, एक आयोडाइज उसमें फोर्टिफाइड किया हुआ होता है। ठीक है, तो आयोडीन अल्पता मींस डेफिशिएंसी का कुछ है ना, अल्पता थोड़ा सा आप लोगों को लगता है डेफिशिएंसी होता है। तो अगर हमारे खाने के पोषक तत्व में आयोडीन की कमी है ना, आयोडीन की कमी हो तो क्या होता है, एक तो होती है ना बीमारी। ठीक है, बीमारी में भी कई कारण होते हैं, कई बार इन्फेक्शन से होते हैं, कई बार कमी से होता है ना। तो डेफिशिएंसी के बाद क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो तो विकार आ जाता है। ठीक है, उससे विकार में क्या होता है कि इससे खासकर क्या होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड्स पर प्रभाव डालती है। ठीक है, जिससे हार्मोन्स जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स बनना है वो बंद हो जाता है और थायराइड ग्लैंड्स की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो आपको ने सुना होगा कि अभी तो खैर ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं, पहले कभी सारे लोगों के जैसे सामने हो जाता था ना, गिल्टी ऐसा है, क्या बोलते हैं सुक्लेट्स है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्वाइटर है ना। तो क्या होता है कि अगर हमारे पोषक तत्वों में आयोडीन की कमी हो जाए तो ग्वाइटर नाम की जो विकार जो है ना वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये जो दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है कि इस आयोडीन की कमी के बारे में आम जनता को जागरूक करना है ना, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत सारे लोग इस विकार से इसकी कमी के विकार से प्रभावित थे। और 1962 में जो राष्ट्रीय आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था 1962 में। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोग्राम के माध्यम से क्या करते हैं हम, साल्ट टेस्टिंग करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, प्रोडक्ट है ना, आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ उसके बाद क्या हुआ, 2006 में एक एक्ट बना था जो कि जो जैसे प्रोडक्ट कहाँ होता है आयोडीन है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जो हम आम लाभार्थी है वहाँ तक जो कि हमारे को आयोडीन युक्त नमक प्राप्त होना चाहिए। तो कहीं पे भी आप जैसे दुकानदार जो भी है कि बिना आयोडीन युक्त नमक नहीं बेच सकते हैं ना। आप लोगों ने भी ध्यान रखना, जो भी हमारा नमक आता है दुकानों में वो क्या होता है, फोर्टिफाइड होता है। फोर्टिफाइड मीन्स आप लोग समझते हैं इस चीज को, फोर्टिफाइड होता है जो भी हमारे खाने की चीजें हैं है ना, तो उसमें कुछ ऐसा मतलब अच्छा चीज उसको मिला देते हैं जिससे कि उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है ना। जो फोर्टिफाइड का ये आप लोगों ने देखा होगा, जो नमक के केजी में ना फोर्टिफाइड, आप तो आप आज के टाइम में तो आयरन भी है उसमें ना, फोर्टिफाइड आयोडाइज, उसमें ISI का मार्क भी होगा है ना, उस तरह से नमक का इस्तेमाल करना है ना, आयोडाइज फोर्टिफाइड। ठीक है, तो आयोडीन नमक चलो मान लो जैसे कि आयोडीन पैकेट में तो आयोडाइज करके आ गया नमक है ना, तो उसके साथ फिर भी हम ये देखा गया कि आयोडीन की कमी का प्रभाव है ही है। तो इसमें क्या कमी रहती है, पहले आप लोगों को याद होगा कि हम लोग नमक को कहाँ रखते थे। नमक को अगर सही मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर हमारे को आयोडीन मिले तो हमारे को जरूरी है कि हम उसका रख रखाव और इस्तेमाल भी सही से करें, तभी फायदा है ना। अब चलो मैन्युफैक्चर ने तो कर दिया, फोर्टिफाइड कर दिया, आयोडीन उसमें डाल दिया, ठीक है, तो सबसे मेन जरूरी है कि हम उसका रख रखाव कैसे करते हैं। ठीक है, पहली बात आती है जैसे कि हम आयोडीन को हमेशा क्या करें, एक तो हमेशा बंद कंटेनर में टाइट ढक्कन वाले में रखें है ना, और जहाँ पे भी हम अपने किचन में प्रयोग करते हैं गैस या सनलाइट से थोड़ा सा दूर रखना है ना। जैसे आजकल हम गैस का यूज करते हैं ना चूल्हे में, गैस के पास में रखने से क्या होता है, वो वाष्पीकरण हो जाता है, उससे आयोडीन की मात्रा जो उसमें कमी हो जाती है। ठीक है, एक तो एयर टाइट में रखना है, गैस के पास से थोड़ा दूर रखना है। ठीक है, और सबसे महत्व जो हमारे जो खान पान से रिलेटेड जो हमारा प्रैक्टिस है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें हम नमक का हमेशा क्या करते हैं, फटाफट से तड़का डाल दिया और टमाटर के साथ ही डाल देते हैं, डालते ना सब लोग, नहीं ये प्रैक्टिस आप सबसे जानना चाहूँगा, डालते हैं ना। कितने लोग किचन में काम करते हैं, नमक को कैसे डालते हैं? हाँ, ये चीजें ना हमारे को मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम चलाने का हमारा फायदा तभी है कि हम जो स्वास्थ्य संबंधित जो हमारा बिहेवियर है ना, हमारा व्यवहार, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाए, तभी फायदा है।
ठीक है। तो नमक को हमने कहा कब डालना है, जब हमारा दाल सब्जी बन के तैयार हो जाए, पककर उसको बाद में डालना है ना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि टमाटर के साथ साथ ही डालते हैं, कई तो पहले तेल में डाल देते है ना। और पहले हमारा प्रैक्टिस तो काफ़ी लोगों में चेंजिंग हो रहा है। पहले हम क्या करते थे, मसालेदानी में जो जैसे हल्दी मिर्ची वगैरह होता है ना, मसालेदानी उसी में रखते हैं, अभी भी रखते हैं उसी में रखते हैं अभी भी। हाँ, ये चीज़ है ना हमारे को, मतलब ये कोई लेक्चर नहीं है, हम अपने जो बिहेवियर है ना उसको हमें चेंज करना है, तभी हमारी आईसी तभी इफेक्टिव है, ठीक है। मसालेदानी में नहीं रखना है, उसमें मतलब क्या होता है, वो आयोडीन की मात्रा जो है ना वो वाष्पित हो जाती है, ठीक है। हमने बंद कंटेनर में रखना है। वैसे तो पहले हमारे को ये गाइडेंस था कि आप प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हैं। अब ये बोलते हैं कि अगर प्लास्टिक के साथ भी आयोडीन का रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसका आयोडीन की मात्रा कम होती है, आप हो सके तो इसको कांच के डब्बे में रखें, है ना, कांच के बर्तन में उसको टाइट होना चाहिए, ठीक है, मतलब ढक्कन टाइट होना चाहिए, ठीक है। और ये बात है, जैसे मान लो आयोडीन युक्त आप नमक खा रहे, तो प्रोग्राम में ये है कि आप लोगों के पास शायद पहुंच में है कि नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं। जैसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे जो आशय है ना, उनको मतलब ये होता है कि हर महीने 50 करने वो साल पैसे करें, है ना। अगर अपने उससे अगर आप अवेयर हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। उसमें ना किट होता है ना, उसमें रिचेंट होता है आयोडीन की नमक, आयोडीन की मात्रा उसमें, जो कि हमारे खाने के लिए WHO ने एक मानकता दी है, जो खाने की नमक होता है उसमें हमारे को 15 ppm पर पार्ट्स ऑफ मिलियन हमारे उसमें आयोडीन होना चाहिए, है ना। तो हमारी आशाएं जो है हर महीने कम से कम 50 करोड़ में वो टेस्ट करते हैं। ये भी इसी प्रोग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। और बात करें कि जैसे आयोडीन की कमी का प्रभाव हमारे कहाँ से शुरू होता है, मतलब हमारे जैसे जन्म लेने से, जैसे माँ के गर्भ से ही शुरू होता है। अगर हमारे बॉडी में, खान में आयोडीन की कमी हो तो क्या होता है, जैसे एक एडल्ट को हमारे डेली नीड्स में क्या होता है, जो एडल्ट वेट्स है, तो हमारा क्या होता है कि 100 से 150 माइक्रोग्राम जो है हमारे को हमारे आहार में आयोडीन की मात्रा होना चाहिए, है ना। अगर गर्भवती माताओं को आयोडीन की कमी हो जाए, उनको 220 माइक्रोग्राम पर डे जरूरत होती है ना। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ को आयोडीन की कमी होती है तो क्या होता है, एक तो पहली बात तो कई बार बहुत ज्यादा कमी हो तो गर्भपात होने के और भी कारण है, इनमें से एक कारण भी है। एक कारण जो गर्भपात होते हैं उनमें आयोडीन की कमी से हो सकता है ना। एक ही मतलब ये नहीं कि परफेक्ट कारण है, उनमें से एक कारण है, ठीक है। और क्या होता है, जो बच्चा गर्भ में है, भ्रूण, ठीक है, जो बच्चा गर्भ में है उसका मानसिक विकास नहीं होगा, उसका फिटस बोलते हैं जिसको, है ना, जो बच्चा पैदा होने से पहले जो माँ के पेट में होता है तो उसका ब्रेन और फिजिकली ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। और जब बच्चा पैदा भी हो जाता है, पैदा होने के बाद भी उसको उसकी कमी रह जाती है, तो उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म की लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो क्या होता है, उससे बहुत सारे जैसे विकार है ना, जैसे विकार आ गया तो ऐसा कि बहुत सारे बीमारियां के। एक स्वास्थ्य दिवस क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? एक स्वास्थ्य दिवस वो है जिसमें मानव और जीव जंतु और पर्यावरण क्या है आपस में इंटरकनेक्ट है। इसका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। जैसे वल्चर्स होते हैं, गिद्ध, वो क्या करते हैं, वो इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में एक गाय पड़ी होगी तो वो क्या है, उसको खाने का काम करेगा। तो इससे इसका क्या है असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। अगर क्या है वो गिद्ध नहीं है तो क्या है, उससे एनवायरनमेंट साफ नहीं होगा, जिससे क्या है मनुष्य की हेल्थ पर इसका असर पड़ेगा। थैंक यू। चलिए, अच्छा एग्जाम्पल कि कितने दिवस मना रहे हैं, उनके नाम बताइए। 3 दिवस मना रहे हैं, कौन से? एक आयोडीन दिवस, एक स्वास्थ्य दिवस और गुरु नानक जयंती। मैम ने कुछ कहा था कि कुछ फोर्टिफाइड कहा था, ये क्या फोर्टिफाइड? फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर किसी भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना, शाबाश, वेरी गुड। जिसकी जो हमारे शरीर को जरूरत होती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या बीमारी होती है, क्या रोग होता है? की कमी से गॉइटर बीमारी होती है। तो वही जो सर ने बताया और मैम ने भी बताया कि अगर हम अपना मतलब डेली न्यूट्रिशन 150 ग्राम था मैम अडल्ट के लिए, हाँ माइक्रोग्राम, तो अगर उससे हम कम ले रहे हैं
तो उससे हमारे को ये कोई तो किधर मारी शाबाश गुड दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है या कैसे दिखता है, कोई बताए कि जो आयोडीन की कमी से हो जाता है उसका जो अपने साथ उसके साथ होती है ना उसकी कम हो जाता है। आईक्यू लेवल कम हो जाता है। आयोडीन दिवस कब मनाया जाता है और इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम कब शुरू हुआ है, इनमें से कोई प्रश्न? नाम बताएं अपना। साक्षी 21 अक्टूबर। तो आज मैम ने जो भी हमको समझाया कुछ भी बताया तो हमने सुना भी, काफी अटेंशन से सुना है हम सब ने भी सर की बातें, तो सर की शायरी मेरे को बहुत अच्छी लगी, सर ने बताया जो भी, तो सर मैम बहुत अच्छा समझाया। तो मैं आशा करती हूँ सभी बच्चे कि हम सभी मैम और सर की बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं स्वास्थ्य विभाग से आए पद्मिनी मैम जो कि हेल्थ एजुकेटर हैं, इनका अपने संस्थान में पधारने के लिए हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप इस अवेयरनेस सेशन के लिए हमारे संस्थान में पधारे और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच मैम। इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे ऑनरेबल मिस्टर सत्यन सर का, जो कि एज यूजुअल हमारे गेस्ट एंड होस्ट हमेशा रहते रहे हैं हर एक कार्यक्रम में। मोस्ट वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगी कि आज के इस अवेयरनेस सेशन में आपको जो भी छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, छोटी बड़ी सभी, आप सभी को अपने डेली रूटीन में ज़रूर अपनाएं। अच्छा स्वास्थ्य है तो सभी कुछ है, तो आप लोग जो भी आपको सर ने और मैम ने समझा रखा है आप प्लीज़ उस पर अमल करें। आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ, अपने चीफ गेस्ट का भी और सभी बच्चों का भी जिन्होंने पूरे ध्यानपूर्वक हमें और उन्हें सुना। थैंक यू सो मच। तालियां बजाते हैं।